एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और बताएंगे आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। विलियम ओ'नील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे आपको कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। साथ ही एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते भी होंगे हमारे साथ। जेएम फाइनेंशियल्स के एसोसिएट डायरेक्टर राहुल शर्मा भी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया भी हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड राजेश पालविया भी बने हुए हैं। तो दमदार पैनल है हमारे साथ। और नीरज आपको स्क्रीन पर देखिए ऊपरी हिस्से में दिख रहे हैं, आशीष आपको दिख रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि आज सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं, कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है, गुड बैड अगली। ये वो नया सेगमेंट है जो हमने आपके लिए शुरू किया है। कैटेगराइज करते हैं हम नतीजों को और वीरू आपको ये बताने वाले हैं कि एफएनओ का डेटा कैसा निकल कर आ रहा है और आपको अब अगले कौन से लेवल के लिए नजर रखनी चाहिए। चलिए तो बहुत एक्शन है। सबसे पहले नीरज से शुरुआत कर देते हैं। नीरज, ग्लोबल संकेत तो क्या गजब के नजर आए हैं, बताइए क्या कुछ नोट किया आपने? हेमंत, बहुत ही बढ़िया संकेत है और इन संकेतों को मैं आपको 3 दिन पहले ले जाता हूं। जब थर्सडे को हम लोग बात कर रहे थे तो वो बहुत शानदार संकेत इसलिए थे क्योंकि जो जॉब डेटा आया था वो बहुत बढ़िया आया था। मई के सामने जून में अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर के 11% आ गया था। फ्राइडे को सेशन सबड्यूट सा इसलिए था क्योंकि 3 दिन की लंबी छुट्टी पे जा रहे थे और उनके लिए सेलिब्रेशन था, इंडिपेंडेंस डे था, तो वो दिखा। लेकिन जैसे ही अब देखिए छुट्टी खत्म हो रही है और आज मार्केट खुलना है, आपको डाउ फ्यूचर्स ज़बरदस्त तेजी दिखा रहा है, एशियन मार्केट में मजबूती बन रही है। ट्रेडर्स के दिमाग में 2 ही बातें हैं इस समय पूरी दुनिया के, खासतौर पर अमेरिका या यूरोपियन देशों में, कि जो नंबर ऑफ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं इसको सीरियसली लिया जाए या मार्केट को लिया जाए। तो अब चूंकि कोरोना केसेस हिस्ट्री है, जितने केस नंबर टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा दिखेंगे, तो भाव ज़्यादा उसको दिया जा रहा है जो फ्यूचरिस्टिक है। जो इकोनॉमिक डेटा आपको दिख रहा है बहुत ही स्ट्रांग डेटा है अमेरिका का। आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग देखिए, आप सेल्स देखिए, आप पेंडिंग होम सेल्स देखिए, सब तरफ बहुत मजबूती के संकेत दिख रहे हैं। रादर मैं कहूँ YoY आप देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो उस पर ही फोकस है, इसीलिए खरीदारी का रुझान वहाँ पे लगातार बना हुआ और यही संकेत आज आपको दिख रहे हैं। तो मूड माहौल आज का पूरी तरीके से खरीदारी की तरफ है, तेजी की तरफ है। बिल्कुल। तो देखिए शुक्रवार को अमेरिका के बाजार बंद थे, भारतीय बाजार खुले थे, हमने अच्छा प्रदर्शन दिखाया और उस दिन जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो मैं देख रहा था 30-40 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर्स और आखिरी सौदा मैं और वीरू कर रहे थे। और वीरू याद करिए मैं कह रहा था इस डाउ फ्यूचर्स को देखकर आप घबराइए मत, क्योंकि आप अगर ये 50-60 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स देखेंगे और सोचेंगे क्या हो रहा है, करें तेजी करके जाएं नहीं जाएं तो फंस जाएंगे। तो आप देखिए अब ये है डाउ फ्यूचर्स जो आज आपको दिखा रहा है। तो आज डाउ फ्यूचर्स को आपको देखना चाहिए और ये संकेत दे रहा है कि 200 पॉइंट ऊपर आज अमेरिका के बाजार जब खुलेंगे तो जाएंगे। इसके ऊपर अब हमें दरअसल आज एक्शन देखना है। तो ग्लोबल संकेत तो बहुत ही बढ़िया है। रीओपनिंग की थीम पर सब लोग प्ले कर रहे हैं। नास्डैक रिकॉर्ड हाइज पर रिकॉर्ड हाइज लगा रहा है। आज फिर से नास्डैक खुलते ही नए रिकॉर्ड स्तर को छू देगा। बताइए वीरू, डेटा कैसा नजर आ रहा है? अब तो DIIs को देख देख FIIs भी समझ गए हैं कि भारतीय बाजारों में पैसा डालना ही है। शुक्रवार को एक बढ़िया काम ये हुआ कि 850 करोड़ रुपए के आसपास FIIs ने भी भारतीय बाजारों में एट लास्ट पैसा डाल दिया। ये चाइना को देखकर पहले डर रहे थे, लेकिन देखिए इनको समझ में आया कि इन्होंने अगर पैसा नहीं लगाया तो अब बस निकल जाएगी, इंतजार नहीं करेगी। जी हाँ, देखिए इंस्टीट्यूशनल आंकड़े वाकई हिम्मत काफी अच्छे खासे हैं। और देखिए FIs के आंकड़े कैश के खराब थे, लेकिन डेरिवेटिव्स के अगर आप उनके लास्ट वीक के भी आंकड़े देखें तो वो खराब नहीं थे। इंडेक्स पे वो लॉन्ग ही रहे हैं ओवरऑल और स्टॉक फ्यूचर्स में वो अपनी पोजीशंस को लॉन्ग करते रहे हैं। अगर आप आज की भी फिगर को देखें और इसी के आधार पे मैं ग्लोबल FIs के आंकड़ों को अच्छा मानता हूं, मैं DIs के आंकड़ों को न्यूट्रल इसलिए रख रहा हूं हिम्मत कि उनकी तरफ से कोई मेजर सप्लाई नहीं आई है। 331 करोड़ रुपए की सेलिंग थी सिर्फ। तो FIs के आंकड़े अच्छे हैं। 857 करोड़ रुपए की बाइंग, 504 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 5400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिया, यानी इंडेक्स के आंकड़े अव्वल दर्जे के हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 40 करोड़ रुपए की बाइंग, शॉर्ट थोड़े से इन्होंने ओपन किए और थोड़े से लॉन्ग इन्होंने काटे हैं। लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में इनकी फिगर अच्छी है। इन्होंने क्या किया सुनते हैं। कॉल लॉन्ग करीब करीब 11,000, दैट्स लॉन्ग, कॉल लॉन्ग यानी तेजी।
पुट लॉन्ग 12,000, पुट लॉन्ग का मतलब यानी मंदी। लेकिन याद रखिए, जब आप कैश में लॉन्ग हैं, आप इंडेक्स में लॉन्ग हैं, आप कॉल लॉन्ग हैं, तो आपने पुट भी लॉन्ग करी अपने आप को हेज करने के लिए। लेकिन अच्छी बात थी कि जब आपने पुट लॉन्ग करी तो अप्रोक्सीमेटली उसका 90% पुट बेच दिया। करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पुट शॉर्ट थे। तो एफआईएस के स्टेट्स हर पैरामीटर पे हेमंत अच्छे हैं। अच्छा, अब देखिए, शुक्रवार को 630 पे जाके इंडेक्स रुकना था उसको, लेकिन नीचे आया। लेकिन क्या नहीं वॉलेट किया 10,550। एक बार डॉक्टर साहब इंडेक्स पर चार्ट लिख आइएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कहां पे हुई, इस चीज को देखना पड़ेगा। अच्छी पुट राइटिंग थी 10,500 पे, अच्छी पुट राइटिंग थी 10,400 पे, और अच्छी राइटिंग हुई 10,600 पे भी। मैं इनफैक्ट क्लोजिंग के वक्त भी ये कह रहा था कि 10,400, 500, 600 यहां पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है, तो इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए लेवल्स, देखिए आपकी स्क्रीन पर आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेवल क्या रहेगा स्क्रीन पर निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में, आइए देखते हैं। 10,630 और 10,640 अगेन पॉइंट वही है, यही एक सप्लाई पॉइंट थे। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि इस सप्लाई पॉइंट के ऊपर यानी 630 और 640 के ऊपर जो सप्लाई पॉइंट बनता है वो बनता है 10,741 और 10,750 एज पर द ऑप्शन स्टेट्स और एज पर द टेक्निकल पैरामीटर्स। ये एक लेवल है। बेस क्या है 10,530 और 10,487, याद रखिए बेस है। लेकिन अगर हम 640, 650 एज पर द इंडिकेटिव ये एसजीएक्स निफ्टी के जो एक्शंस हैं, अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो बतौर एक ट्रेडर मैं क्या करूंगा, अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस को जो कि मैंने पिछले सेशन में नीचे रखवाए थे वो खिसका के 580 या फिर 590 की स्पॉट के मुताबिक उस ट्रेजेक्टरी में ले आऊंगा। तो बाय ऑन डिप्स, और हेमंत थोड़े स्टॉप लॉसेस को आज गैप अप ओपनिंग के बाद शफल करके ऊपर ले आएंगे। लेकिन अब जो आंकड़ा जहन में आता है एज पर द ऑप्शन स्टेट और एज पर द वीकली कॉन्ट्रैक्ट वो है 10,750 और 10,740। हेमंत।